बलि रहे वो उन्होंने नारायण के लिए गुरु से द्रोह किया, और अभी हम यहाँ पे आने के बाद किसी से सुने कि बलि जो है अभी भी वो इंद्र पद पाने के लिए वो वेटिंग लिस्ट में हो। वेटिंग लिस्ट में, हाँ बढ़िया। कुछ समय के बाद उनको वेटिंग, मतलब छत्तीसगढ़ में जिसका जन्म हुआ होगा उसको तो बाद में मिलेगा। वेटिंग लिस्ट में कौन है? कौन है? बलि, राजा बलि। भेज दियो पाताल। फिर क्या? तो गुरुदेव, ये राजा बलि का जो गुरुद्रोह था वो उचित था कि नहीं था? वो नारायण के प्रति समर्पण करते हुए गुरु की बात उन्होंने काट दी, तो ये कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या परिस्थिति? सब समझ में आ जाए तो हमारी क्या जरूरत है? तब तो घर बैठे ही सब समझ में आ जाए। बैठे वहाँ दिखाया है कि शिष्य की संपत्ति कहीं इधर उधर न चली जाए, शिष्य की संपत्ति में ही व्यामोह हो जाए गुरु जी की। क्या हमें कई ऐसे बाबाओं से पाला पड़ा जो अपने शिष्य की संपत्ति पर इतना ध्यान रखते थे, किसी दूसरे बाबा को मेरा चेला 2 रुपया न दे दे। उनको दे या सिनेमा देखे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किसी संत महात्मा को मेरे अलावा कोई 2 रुपया न दे दे। क्या शिष्य की संपत्ति में, धन मान में गुरु का अभिनिवेश हो जाए, तो जानते हुए भी कि वामन भगवान भगवान है, तो भगवान से विमुख, इसीलिए तुलसीदास जी ने बलि गुरु तजयो कंत ब्रजवंतन जाके प्रिय न राम वैदेही तजिय ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मीराबाई ने एक पद लिखा था तुलसीदास जी को, उसके पद का उत्तर देने के लिए यह पद बनाया तुलसीदास जी ने, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बलि गुरु तजियो, तजियो का अर्थ है कि बलि ने गुरु की बात अनसुनी करके भी भगवान वामन को जो वचन दिया था। वहाँ गणित का प्रश्न था, ये देखो 3 पग ही मांगता है, यही खतरा है। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, 3 पर ही इसका आग्रह क्यों है? ये विष्णु हो सकता है, गुरु जी दिव्य दर्शी थे। क्या इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, 2 नहीं 4 नहीं, ये 3 पर पद पर ये छलिया है, ये वामन है। दिव्य दृष्टि संपन्न होने पर, और इसको श्रुति का कितना बढ़िया ज्ञान था, ये 3 पर ये क्या है? आग्रह है इसका। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। फिर गणित की दृष्टि से उन्होंने वकालत की, वामन रूप से 3 पग मांगा, अभी विराट रूप धारण कर लिया। कोई कहे कि बस 3 हाथ कपड़े दे दीजिए, जब कपड़ा देने वाला देने लगे तो 3 एक हाथ को वो 50 हाथ के बराबर बना ले, तो गणित की दृष्टि से कहा जाएगा ना, जिस हाथ से कहा था उस हाथ से ले लो। तो बलि जी ने कहा नहीं, जो वचन दे चुका वचन से, ये छलिया है, विष्णु है, सब कुछ छल लेगा। उन्होंने कैसे बढ़िया क्या, जिनकी दी हुई संपत्ति है उन्हीं को दे रहा हूँ। संपत्ति पर स्वामित्व तो हमने मान लिया है, तो भगवान की दी हुई है ना। कहीं कहीं गुरु गुर चेला चीनी, गुरु का विनिवेश अपने चेले की संपत्ति पर ना हो जाए। गुरु भी कदाचित किसी अंश में भगवान से विमुख करने का प्रयत्न करें, तो वहाँ गुरु का पक्ष दुर्बल हो जाता है। ठीक है, यह बलि गुरु तज्यो, तज्यो का अर्थ है उतने अंशों में उनकी बात नहीं सुनी, अनसुनी कर ली। और कुछ होता है कि शिष्य की संपत्ति पर इतना अभिनिवेश हो जाता है, मेरे पूछे शिष्य किसी को 2 रोटी ना दे,
मुझको जो कुछ दे दे। सिनेमा देखे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किसी संत को 2 रोटी ना दे। मैंने देखा ऐसे संतों से पाला पड़ा। मुझे नाम नहीं लूँगा किसी संत का, एक कटिवस्त्र था या दो वो फटा हुआ था वृंदावन में, तो उसको ढक करके अपना पहने रहता था। लोगों को मालूम नहीं पड़ता कटिवस्त्र फटा हुआ। थोड़ा मैं संकेत कर देता, स्वामी अखंडानंद जी एक थान कपड़े भिजवा देते, लेकिन मैं 2 साल से 2 ही कटिवस्त्र। तो किसी संत ने गीता पर मुझसे परामर्श और मार्गदर्शन लेने के लिए 72 में बुलाया अपने पास। 2 महीने अपने पास रखा। गीता के बारे में उस समय प्रसिद्धि थी कि विश्व में उनके समान गीता का कोई जानकार नहीं है। 1 महीने कलकत्ता में रखा, 1 महीने बम्बई में। बम्बई में उसके यहाँ मैं ठहरा था, वो जहाँ ठहरे तो वहीं मैं भी ठहरा था। तो कपड़े का थोक व्यापारी था। उसने फिर क्या किया, उसको कहीं से मालूम पड़ गया कि ये मैं ब्रह्मचारी था, ये फटा हुआ हम छिपा करके पहनते हैं। उसने 2 कटिवस्त्र अपने आप दे दिए। थोक व्यापारी, बहुत मोटा कपड़ा। उसके बाद मैं फिर वृंदावन आ गया। एक संत ने कहा कि जिसके यहाँ ठहरे थे उसने 2 कटिवस्त्र आपको दिया था ना, तो इसलिए ये बात इनकी मानिए। माने 2 कटिवस्त्र उसने दिया, उसके बदले उनको उपदेश देने वाले जो उसके यहाँ ठहरते थे हमको दास बनाने का प्रयास किया। शिष्य की संपत्ति पर कितना व्यामोह होता है। तो हमने कहा वो कब वस्त्र तो पहना हुआ है, नहीं तो मैं लौटाते उनके गुरु को कह देता है आप पहन लो। क्या शिष्य की संपत्ति पर गुरु अपना स्वामित्व माने, मुझको दे या किसी और जगह न इसकी संपत्ति चले जाए। शिष्य की संपत्ति में भी आसक्ति हो जाना, तो वहाँ शिष्य समझदार निकला गुरु की अपेक्षा। गुरु भी दिव्य दृष्टि संपन्न थे, इसमें विष्णु के लक्षण। तो मेरे शिष्य की संपत्ति का छलिया विष्णु छल न ले। शिष्य की संपत्ति पर व्यामोह। 1-2 छत्तीसगढ़ के ब्रह्मचारी आदि दिखाई पड़े। वो हरियाणा राजस्थान परंपरा के व्यक्तियों से तो बड़े डरते हो गुरु लोग। राजस्थानी सेठ लोग बड़े चतुर होते। हरियाणा वालों पे उनकी दाल गल जाती। हरियाणा मूल के जो उड़ीसा आदि में छत्तीसगढ़ की सीमा पर उनके घर में छाए हुए वो दोनों। किसी को एक रोटी न दे दें, ये न देना। अरे राम, विवाह करे तो उनसे पूछ के पूरे घर को जैसे ग्रह ग्रस ले। गुरु क्या, वो ग्रह एक उनका चेला एकदम हिलडुल न सके, उसके व्यापार में भी दखल। पूरा उसको अजगर के समान जैसे जकड़ लिया, अजगर के समान। तो शिष्य की संपत्ति पर गुरु का व्यामोह न हो जाए, यह शिक्षा निषेध हो गया।